उनकी माँ ने उन्हें टोका नहीं कि कैसे तुमने एक मरी हुई माँ के लिए ऐसे बोल दिया। मैं जैसी माँ होती तो थप्पड़ मार के देती अपने बेटे को। उनमें ये संस्कार ही नहीं है कि मैं संस्कार सिखा दूं, उन्हें ये दे दे कि किस प्रकार भारतीय संस्कृति होती है, माँ को कितना सम्मान दिया जाता है। अगर कोई मेरी माँ को गाली दे दे मैं कच्चा फाड़ के खा जाऊंगी उसको। तो अरे वोट चोर तो वो खुद है। बिहार में कितने फर्जी वोट बनवा रखे थे उन्होंने, वो खुद वोट चोर है, वो खुद गद्दी चोर है। उन्होंने तो सब कुछ चुरा लिया। जितने घोटाले कांग्रेस की यूपीए की सरकार में थे आज तक का रिकॉर्ड है, कोई घोटाला भाजपा की एनडीए की सरकार में नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी जो सबकी इज्जत करते हैं, नारी शक्ति को आगे करते हैं, और उन्हीं की माँ को उल्टा बोल रहा है, तो इसलिए उसे तो मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने और जिसके सामने उसको बोला उसको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन मैम कांग्रेस का भी तो आरोप है कि सोनिया गांधी जी को भी तो बार डांसर बोलते थे आप लोग, तब तो आपत्ति नहीं होती थी। किसी ने बोला ही नहीं है। मेरी जानकारी में जब से मैं राजनीति में, मैंने तो सुना नहीं कि किसी ने सोनिया गांधी जी को बाल डांसर बोला। हाँ, उन्होंने ये जो कहा ये इटालियन है, इटली से आई हुई है, इटली की नारी है, उन्हें भारत की संस्कृति नहीं पता, संस्कार नहीं पता। लेकिन जब शादी करके आ गई तो हमने ये भी मान लिया एक बहू होने के नाते वो भारतीय संस्कृति को अपनाएंगे, लेकिन आज तक वो अपना नहीं पाई है। ये बात अच्छा मैम, खुले मंच से प्रधानमंत्री जी को, माता जी को ऐसी गालियां दी जा रही है और राहुल गांधी जी, कोई बड़े नेता इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे कि माफी भी नहीं मांग रहे, क्या कहेंगे आप? उनकी छोटी मानसिकता है, शुद्र राजनीति करते हैं, उनकी राजनीति का स्तर इतना ज्यादा गिर गया, वो लोग बौखला चुके हैं। जो कांग्रेस जब कभी बहुमत नहीं होती थी वो हाशिए पर आ गई है। हाशिए पे आने के बाद उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, इसलिए वो ऐसे लोगों से गठबंधन करे जिनकी कोई नीति ही नहीं है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ उसकी एक ही नीति है कि मुझे मोदी जी को हराना है, मुझे मोदी जी को ये करना है, उसके लिए वो कुछ भी बोलते हैं, अनर्गल प्रलाप करते हैं। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। एक ऐसी आत्मा को जो इस समय धरती पर जीवित नहीं है, वो स्वर्ग में है। उनकी माता जी को भद्दी गालियां देना, अभद्र टिप्पणियां करना, मोदी जी के विषय में गंदी बातें करना, ये उन लोगों को शोभा नहीं देता और हम इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे। आप इतनी भारी संख्या में हमारे कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं, आज हम सर पे कफन बांध कर आए, या तो कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करके उन्हें घुटनों पे लाएंगे, सड़क पे घुटने पे आएंगे, रगड़ के माफी मांगे, तब हम उन्हें यहाँ से जाने देंगे, वरना हमें चाहे जेल जाना पड़े लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी तो चले गए थे वहाँ से स्टेज से, उनके कार्यकर्ताओं ने नारे कहीं भी जाए, जब कोई भी बात होती है मोदी जी को बोला जाता है ना, देखो भाजपा मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, कोई भी कार्यकर्ता करे, तो कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता, जिम्मेदारी तो नेता की होती है ना, वही नेता बने हैं ना, तो वही है, वही जिम्मेदार है। उन्हें अपने नेताओं को समझाना चाहिए, कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए कि किस प्रकार माताओं का सम्मान करना चाहिए। उनकी माँ ने उन्हें टोका नहीं कि कैसे तुमने एक मरी हुई माँ के लिए ऐसे बोल दिया। मैं जैसी माँ होती तो थप्पड़ मार के देती अपने बेटे को। उनमें ये संस्कार ही नहीं है कि मैं संस्कार सिखा दूं, उन्हें ये दे दे कि किस प्रकार भारतीय संस्कृति होती है, माँ को कितना सम्मान दिया जाता है। अगर कोई मेरी माँ को गाली दे दे मैं कच्चा फाड़ के खा जाऊंगी उसको। तो हमारी माँ थी वो, मोदी जी की माँ सिर्फ मोदी जी की माँ नहीं, पूरे भारत माता की माँ है। और उस माँ को जिसने अपने बेटे को देश के लिए समर्पित कर दिया, उसकी माँ को कोई जरा सी बात कह दे हम चुप नहीं बैठने वाले। तो ये आपका आक्रोश है, ये बिहार चुनाव में महिलाएं दिखाएंगी कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से मजाक बनाया एक माता का, तो चुनाव में फिर परिवर्तन आएगा। बिल्कुल, बिहार की महिलाएं चुनाव में दिखा देंगी, बिहार में बिहार में भाजपा यही दिखाएंगी और यही बोलेंगी। मतलब प्रधानमंत्री को लेके जो कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, बार बार यही नारे लगाए जा रहे हैं। नारे लगाते लगाते प्रधानमंत्री की मां तक को इन लोगों ने जो इस तरीके की अभद्र भाषा यूज करी, वोट चोर गद्दी छोड़ पर, इस पर क्या कहेंगे? अरे वोट चोर तो वो खुद है। बिहार में कितने फर्जी वोट बनवा रखे थे उन्होंने, वो खुद वोट चोर है, वो खुद गद्दी चोर है। उन्होंने तो सब कुछ चुरा लिया। जितने घोटाले कांग्रेस की यूपीए की सरकार में थे आज तक का रिकॉर्ड है, कोई घोटाला भाजपा की एनडीए की सरकार में नहीं हुआ है। जितने घोटाले उनके, एजी घोटाला, 2G घोटाला, बोफोर्स घोटाला, जितने भी घोटाले लीजिए सारे कांग्रेस की सरकार में हुए हैं। अब आप ये बताइए कि जो लोग घोटालों की सरकार थी उसको घोटाले, वो कहते हैं ना अंधे को तो सावन के अंधे को हरा नजर आता है, उसको घोटाले ही नजर आते हैं। एक ऐसी पार्टी जो इतनी नीचे गिर गई कि वो उन लोगों से हाथ मिला रही है जो कभी उसके धुर विरोधी हुआ करते थे ना, उसका कोई वजूद है। आप लोग इतनी नाराजगी दिखा रहे हैं, यदि राहुल गांधी जी माफी नहीं मांगते तब आप क्या करेंगे? देखिए, राहुल गांधी माफी नहीं मांगते तो अपनी बच्ची कुची राजनीति भी खो देंगे, उनकी जमीन खिसक जाएगी। भारत की जनता, भारत की महिलाएं, भारत की माताएं, बेटियां उन्हें माफ नहीं करने वाली। 50% की आबादी है हमारी, और आप हम चुनाव में उन्हें दिखा देंगे कि महिलाएं उन्हें वोट नहीं करने वाली।
मैम राहुल गांधी जो रैलियां कर रहे हैं, जनसैलाब है, लोग उनको पपियां झपियां देते हुए जा रहे हैं, तो जनता पसंद तो कर रही है, वोटर्स तो उनके भी काफी हैं। देखिए थोड़े बहुत तो सभी के होते हैं, नकारात्मक शक्तियां भी तो इस दुनिया में हैं। भगवान है तो काली शक्ति भी है, सुपरनेचुरल पावर्स भी हैं, तो उनके बाद भी कुछ नकारात्मक शक्तियां, ये मत मानिए उनका सैलाब है, नहीं, ये वो दिखाते हैं, भ्रम फैला रहे हैं, धोखा है, उनकी आंखों का धोखा, भ्रम है। मैं आपको बता दूं, कोई सैलाब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीयता की भावना, देशभक्ति की भावना हमने भरी है और हम उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। महिलाओं का मजाक बना के आप जैसी महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ अपमान करते हैं। क्या महिलाओं का अपमान करके इस देश में कोई अपनी सत्ता बना सकता है? नहीं, कभी भी नहीं। जब महिलाओं का अपमान हुआ तब उनका नाश हुआ। आप इतिहास उठा लो, आप धार्मिक तथ्य उठा लो, आप पौराणिक, द्रौपदी का अपमान हुआ, कुरुवंश का नाश हुआ, ठीक है, सीता माता का अपमान हुआ, रावण का नाश हुआ। आप सतयुग से लेकर त्रेता युग तक और आज कलयुग में भी देख लेना, द्वापर युग में भी आपने देखा, इस कलयुग में भी एक माता का अपमान हुआ ना, इन लोगों का नाश होगा और ये लोग अपनी राजनीतिक धरती नहीं बचा पाएंगे। सोनिया गांधी जी भी महिला हैं, प्रियंका गांधी जी, मतलब कांग्रेस पार्टी में दो इतनी बड़ी बड़ी महिला लीडर्स हैं, कोई कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा है, कोई किसी तरह की एक्टिविटी नहीं करने आ रहे, सामने दिखाई नहीं दे रहे स्टेज पे। उनके पास बोलने को बचा नहीं है ना, वो अपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दे पाई, वो एक अच्छी बहू नहीं बन पाई, वो भारत की संस्कृति को दिल से अपना ही नहीं पाई। आज भी वो इटालियन है, इटालियन थी और इटालियन ही रहेगी। आप क्या कहेंगे प्रधानमंत्री की जो माता जी को जो इस तरीके से खुले मंच से गालियां दे रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? तो वो गलती कर रहे हैं ना, इसीलिए तो हम बहिष्कार करने आए हैं उनका। उन्हें माफी ही मांगनी पड़ेगी। एक माता को गाली देना पूरे देश को गाली देना है, पूरी बहनों को, माताओं को, पूरी नारी शक्ति को गाली देना है। इसका प्रभाव चुनावों में देखने को मिलेगा बिहार में? बिल्कुल मिलेगा, बिहार में हमारी भाजपा ही आएगी। क्या कहेंगी मैम? मैम ये प्रभावी तो दिख रहा है, ये प्रभावी दिख रहा है, वो यही तो कर रहे हैं और करके उन्हें पता लग गया कि हम हारेंगे तो मोदी जी को तोड़ने के लिए मरी हुई माँ को जो है नहीं इस दुनिया में, उनके लिए तुम अपशब्द बोल रहे हो। पता चल रहा है कांग्रेस की परवरिश कैसी है। कांग्रेस की हमेशा मानसिकता, उनकी जो मनोवैज्ञानिक है ना, उनकी जो मानसिकता है वो गिरी हुई है, उनकी सोच गलत है। महिलाएं क्या चाहती है? राहुल गांधी जी माफी मांगे खुले मन से आकर के। बिल्कुल उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हमने क्या कहा कि अगर माँ के लिए अगर तुम कुछ कहोगे तो एक बच्चे को भी अगर माँ के लिए कुछ कहते हैं ना, बच्चा लड़ पड़ता है। और ये तो इतने 1.25 करोड़ जो जनता है, मोदी जी की माँ जो हमारे पीएम है, जो महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तुम उस माँ को जो उसमें है ही नहीं, उनके लिए ऐसी भाषा यूज कर रहे हो। पता चल रहा है कांग्रेस की मानसिकता, उनका मनोबल क्या हो चुका है। वो एक तरह से दिवालिया हो चुके हैं। उनका जो दिमाग है, देश की महिलाएं नाराज है। बिल्कुल वो दिमाग से दिवालिया हो चुके हैं। उनको कहीं ना कहीं मोदी फोबिया हो गया है, वो डर रहे हैं कि वो सॉरी उनको मोदी फोबिया इन द सेंस कि वो मोदी से डरने लगे हैं। वो मोदी से डरने लगे हैं कि कहीं ना कहीं मोदी जी आएंगे और हम बिहार जीतेंगे, तो पहले ना पहले मोदी जी की माँ को इस तरह से अपशब्द शुरू कर दो कि मोदी जी थक जाए, मोदी जी घबरा जाए। पर नहीं, मोदी जी वो मील का पत्थर है, वो मील का पत्थर है। मोदी जी के साथ कितनी जनता जुड़ी हुई है, मोदी जी को तुम ऐसे नहीं हिला सकते, गिरा सकते। बस राहुल गांधी मुर्दाबाद इसलिए क्योंकि 10,000 वर्ष की भारत की संस्कृति है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और कांग्रेस पार्टी ने कभी ना नारी का सम्मान किया, ना माँ का किया, ना बेटी का किया। प्रियंका गांधी कहती थी यूपी जाके बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। आज अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और राहुल गांधी कभी कभी अपशब्द बोलते हैं, कभी देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश करते हैं, उसके लिए पूरी संपूर्ण दिल्ली का भाजपा का कार्यकर्ता आज कांग्रेस मुख्यालय में प्रचंड प्रदर्शन करने आया है। विषय केवल प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी का नहीं है, पूरी नारी शक्ति का है। नहीं सर, कांग्रेस कह रही है ऐसे तो आपने भी सोनिया गांधी जी को जब बार डांसर बोला, इटालियन बोला, तब तो कांग्रेस ने आपत्ति नहीं जताई। हम आज भी सोनिया गांधी जी को आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी बोलते हैं। हम सोनिया गांधी जी का भी सम्मान इसलिए करते हैं, वो इटली मूल की होने के बावजूद भी उन्होंने हमारे कल्चर को फॉलो करने की कोशिश की। उनकी साड़ी किसी भी अन्य महिला से बढ़िया तरीके से पहनी हुई होती है, पूरा बदन ढक के, सर पे पल्लू रख के, चाहे ये चुनावी नाटक है तो भी सोनिया गांधी का इस रूप में हम सम्मान करते हैं, नारी के रूप में सम्मान करते हैं, माँ के रूप में सम्मान करते हैं। लेकिन किसी अन्य की माँ के बारे में अपशब्द बोलने का अधिकार देश में किसी को भी नहीं है।
क्या सर इसका प्रभाव चुनावों में, बिहार चुनावों में देखने को मिलेगा कि नारी बिहार चुनाव में कांग्रेस पार्टी शून्य पर है, चर्चा में रहने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी में यदि हिम्मत है तो हम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करते हैं कि वो पूरे बिहार में इंडिपेंडेंट हर सीट पे लड़े वो। उसको अपनी औकात पता लग जाएगी। हर स्टेट में जहां पुनः चुनाव होता है कांग्रेस हार जाती है। दिल्ली में 0, यूपी में 0 बिना अलायंस के, बिहार में भी 0 ही आएगा बिना अलायंस के लड़े। यादव जी की कृपा से 2-4-10 सीट जो उन्हें मिलेंगी वो जीत जाएंगे, बाकी कुछ नहीं जीत रहे। नारे लगा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं, बिहार में रैलियां कर रहे हैं राहुल गांधी जी की, प्रधानमंत्री ने वोट चुराए हैं। प्रधानमंत्री ने अगर वोट चुराए हैं वो गलत आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग ने पूरा जवाब दे दिया। उन्हें कहा है एफिडेविट जमा करके अपनी शिकायत बताओ। इस केस में अगर कानूनी कार्रवाई हुई तो उनकी सदस्यता भी जा सकती है, इसलिए उन्होंने एफिडेविट नहीं दिया, केवल मीडिया में अपने वक्तव्य दे रहे हैं। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ क्लियर कर दिया। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें निर्देश मिला कि चौकीदार चोर है कि नारा नहीं लगेगा। राफेल पे कभी लैंडिंग करने की कोशिश करते हैं, कभी वोट चुराने के नाम पर, लेकिन राहुल गांधी का भविष्य उज्जवल नहीं है। कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में नीचे ही नीचे गिरेगी, कभी भी सत्ता तक नहीं पहुंचेगी। सर, कांग्रेस पार्टी में इतनी बड़ी बड़ी लीडर्स है, सोनिया गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, फिर भी आगे आकर के कोई टिप्पणी नहीं करती है। प्रधानमंत्री की माता जी को लेकर के इतनी अभद्र टिप्पणी करी है कांग्रेस पार्टी ने खुले मंच से, क्या कहें? असल में ये प्रधानमंत्री जी की माँ का अपमान नहीं है, पूरे देश की माँओं का अपमान किया, पूरे देश की माँओं का अपमान किया है इन्होंने। क्योंकि ये अनाप शराब ये कांग्रेस पार्टी हमेशा से बकती रहती है, कभी संसद का अपमान, कभी पुरुषोत्तम राजा राम का अपमान, कभी राम मंदिर का अपमान, कभी इसी तरह की ये चीज़ें क्रिएट करते रहते हैं। क्योंकि इन लोगों को, इन कांग्रेसी निकम्मों को और अन्य विपक्षी दलों को सिर्फ और सिर्फ एक ही काम बचा है जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, देश के अंदर वूमर फैलाना, देश को आगजनी में जलाना, देश को बर्बादी की कगार पर ले जाना। राहुल गांधी जी एक तरफ बोलते हैं वोट चोर गद्दी छोड़, और फिर स्टेज से ही खुले नारे लगा रहे हैं, कह रहे प्रधानमंत्री जी की माता जी को लेकर के अभद्र टिप्पणी। वोट चोर गद्दी छोड़ पर क्या बोलना चाहेंगे? असल में वोट चोर गद्दी छोड़, असल में ये खुद चोर हैं। 65 साल से वोट चोरी कर ही देश के अंदर, 65 साल से वोट चोरी कर ही देश में जीत रहे थे, 65 साल से वोट चोरी कर ही जीत रहे थे। चाहे वो पिछले टाइम के अंदर कभी कहते हैं राहुल गांधी जी 1 करोड़ वोट चोरी हुआ है, कभी 70 लाख वोट चोरी किया है, कभी 50 लाख वोट चोरी किया है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि मेरे को प्रूफ तो करो राहुल गांधी जी, प्रूफ तो करो। आज तक राहुल गांधी एक प्रूफ नहीं कर पाए, क्योंकि ये देश के अंदर वूमर फैला रहे हैं, देश की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, और देश की जनता के साथ बिहार की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि बिहार के अंदर बिहार की जनता बहुत समझदार हो चुकी है, पिछले 5 साल के कार्यकाल देख रही है, पिछले 11 साल के सेंटर के कार्यकाल देख रही है बिहार की जनता, और इस बार बिहार की जनता दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से बनवाएगी। सर, प्रधानमंत्री की माता जी को लेकर जो अभद्र टिप्पणी करी है, क्या कहना चाहते हैं? किसके राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी इस समय हैंडीकैप हो चुकी है, हैंडीकैप है, उसको किसी ना किसी के सहारे की जरूरत है। अभी कभी अखिलेश, कभी तेजस्वी, कभी और, वो अपने दम पे तो कभी भी इलेक्शन जीत ही नहीं सकते।